Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box. Do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि डिलीट कमांड क्या होती है, ट्रंकेट कमांड क्या होती है और ड्रॉप कमांड क्या होती है। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सेलेक्ट कमांड क्या होती है, वेयर क्लोजेस क्या होते हैं और डिस्टेंस क्लोज क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Select command is used to fetch data from database. Select स्टेटमेंट की हेल्प से हम डाटाबेस से डाटा फेच करते हैं। ये अलाउ करती है हमें डाटा फिल्ट्रेशन और रिफाइनिंग रिजल्ट विद डिफरेंट क्लोजेस। हम डिफरेंट क्लोजेस यूज करके विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड हम डाटा को फिल्टर करते हैं। अब सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे हमें जो कॉलम का डाटा चाहिए होता है हम उस कॉलम का नाम इंसर्ट करते हैं सिर्फ। जैसे एग्जांपल है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हमें एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज चाहिए, तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। हमें सेलेक्ट कमांड से एक पूरी टेबल का डाटा चाहिए। लेट्स सपोज टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम हैं और बहुत सारी रोज हैं। हमें पूरी टेबल का डाटा देखना है एक ही कमांड से, वो भी हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से करते हैं। जैसे कि सेलेक्ट और टेबल का नेम लेट्स सपोज हम ये रखते हैं कि स्टोर नाम की टेबल है, तो हमें स्टोर नाम की टेबल में सभी रोज और कॉलम का डाटा देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे एक एक कॉलम तो लिखेंगे नहीं। कॉलम जैसे मान ले 100 कॉलम्स हैं और 100 रोज हैं, तो हम 100 कॉलम का नेम तो लिख नहीं सकते। तो हम डाटा कैसे देखेंगे? तो हम देखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल फ्रॉम और टेबल का नेम लाइक स्टोर। इस कमांड की हेल्प से हम पूरा की पूरा टेबल का डाटा एक सिंगल कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। और हमें कोई स्पेसिफिक रो का स्पेसिफिक कॉलम का डाटा चाहिए, तो हम सेलेक्ट और उस कॉलम का नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। सो अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हम एसक्यूएल सर्वर पे डाटाबेस से डाटा कैसे फेच होता है। हम यहाँ पर कस्टमर नाम का डाटाबेस यूज कर रहे हैं। तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस कैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, उसका डाटा कैसे डिलीट करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, जो कि आप इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम कस्टमर नाम का डाटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डाटाबेस को सेलेक्ट कैसे करते हैं? हम यूज और डाटाबेस का नेम की हेल्प से डाटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। अब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की है, तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम एक ही ये देखना चाहते हैं कि जैसे कि आप ये साइड में देख पाएंगे कि हमने कस्टमर नाम का डाटाबेस ओपन किया हुआ है और इसके अंदर टेबल फोल्डर के अंदर हमारे पास दो टेबल है, ऑर्डर्स और स्टाफ। और हमें स्टाफ नाम की टेबल को सिलेक्ट करके सभी रोज पूरा का पूरा जितना डाटा स्टाफ नाम की टेबल पे है हमें एक सिंगल कमांड से देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ, टेबल का नेम, एक सिंगल कमांड से पूरा का पूरा। जैसे कि इसके अंदर 5 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस और एम्प्लॉय पैकेज, और 10 रोज हैं
101 से 1010 तक। अब हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम का डाटा निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे सेलेक्ट, जैसे कि अभी हमने एम्प्लॉय नेम देखने हैं स्टाफ नाम के टेबल में कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम क्या है। तो एम्प्लॉय नेम फ्रॉम स्टाफ, ये हमने एक स्पेसिफिक कॉलम को यूज का डाटा निकाल रहे हैं और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास एम्प्लॉय नेम का आउटपुट आएगा। ये जो साइड में आ रहा है ये एक इंडेक्स है, हम हमारी टेबल से सिर्फ ये ही डाटा आ रहा है। अब हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम का डाटा देखना है तो हम कैसे देखेंगे? सेलेक्ट, जैसे कि अब हमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय ऑफिस का डाटा देखना है तो सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम कोमा एम्प्लॉय एज कोमा और एम्प्लॉय ऑफिस कोमा फ्रॉम टेबल का नेम स्टाफ। जिस सीक्वेंस में हम कॉलम का नेम लिखेंगे उसी सीक्वेंस में डाटा आएगा, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय ऑफिस। लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉय पैकेज और एम्प्लॉय आईडी देखनी है तो सेलेक्ट एम्प्लॉय पैकेज एम्प्लॉय पैकेज कॉमा एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम स्टाफ। अब हमने पहले एम्प्लॉय पैकेज को सेलेक्ट किया और फिर बाद में एम्प्लॉय आईडी को, तो उसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में हमने सेलेक्ट किया। जैसे एम्प्लॉय पैकेज हमने सेलेक्ट किया तो पहले एम्प्लॉय पैकेज आ रहा है और उस एम्प्लॉय की क्या आईडी है उसी के रिस्पेक्टिवली उसकी आईडी शो हो रही है। अब हम ये देखेंगे कि वेयर क्लोज का यूज़ कैसे करते हैं सेलेक्ट कमांड में। सेलेक्ट कमांड यूजिंग वेयर क्लोज इन एसक्यूएल। तो वेयर क्लोज किस लिए होते हैं? द वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। बेसिकली हमें रिकॉर्ड में कंडीशन देने के लिए हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। इट हेल्प रिट्रीव स्पेसिफिक रो डेट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। हमें कॉलम का डाटा निकालना है तो हम कॉलम का नेम लिख सकते हैं, पर हमें कुछ स्पेसिफिक रो पे कंडीशन लगानी है तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। जैसे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन देनी है। इसका एग्जांपल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102। तो ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी जो 102 है उसकी पूरी रो का डाटा दिखाएगा, पूरी टेबल का डाटा नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक सिंगल रो का डाटा दिखाएगा जो 102 एम्प्लॉय आईडी जिसकी है। और यहाँ पे हमने ऑल करा है इसलिए। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई कॉलम का नेम देते हैं जैसे कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज, तो ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी उसी का डाटा दिखाएगा, जैसे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज नाम के कॉलम का डाटा दिखाएगा 102 रो का। और यहाँ पे हमने एस्ट्रिक किया हुआ है, मतलब सेलेक्ट ऑल किया हुआ है, तो ये पूरी सिंगल रो का डाटा दिखाएगा। अब हम वेयर क्लोज की हेल्प से एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि हमारी जो स्टाफ नाम की टेबल है उसके अंदर जो भी पूरा का पूरा डाटा है वो हमारे को शो हो रहा है। अब हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 105 का डाटा देखना है, मीन्स हमें सिर्फ 105 अमन जिसकी एज है 31, एम्प्लॉय ऑफिसर दिल्ली और जो उसकी सैलरी है वो देखनी है। हमें सिर्फ एक सिंगल रो का डाटा देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? वो हम
वेयर क्लोज की हेल्प से देखेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 102। अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय आईडी 102 को कंडीशन लगाई थी और उसकी सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाया है, तो पूरी की पूरी सिंगल रो आउटपुट में शो होगी। एम्प्लॉय आईडी 102, एम्प्लॉय नेम पीयूष, एम्प्लॉय एज 29, एम्प्लॉय ऑफिस मुंबई और एम्प्लॉय पैकेज शो होगा। और हमने बात की थी एग्जाम्पल 105 की, सॉरी। सो हम 105 का डाटा सेलेक्ट करेंगे। तो 105 में जैसे मैंने बताया था, एम्प्लॉय आईडी है 105, एम्प्लॉय नेम है अमन, एम्प्लॉय एज है 31, एम्प्लॉय ऑफिस है दिल्ली और जो उसका सैलरी पैकेज है वो। अब हमें सिर्फ इसी एम्प्लॉय का पैकेज देखना है, हमें उसकी कुछ और नहीं दिखाना, मतलब कोई और डाटा किसी को शो नहीं करना, सिर्फ हमें उसे उस सिंगल एम्प्लॉय का पैकेज दिखाना है। तो हम वो कैसे दिखाएंगे, हम उस कॉलम का नेम लिखेंगे एम्प्लॉय पैकेज और कमांड सेलेक्ट करेंगे। तो एम्प्लॉय पैकेज सिर्फ शो होगा एम्प्लॉय आईडी 105 का। यहाँ कोमा करके एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हैं, जिससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एम्प्लॉय आईडी 105 का जो एम्प्लॉय पैकेज है वो इतना है। अभी हमने ये देखना है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा एम्प्लॉय एज फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय ऑफिस इज इक्वल टू दिल्ली। हमने दिल्ली कंडीशन लगाई कि जिनका एम्प्लॉय ऑफिस दिल्ली है, हमें उसकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए और एम्प्लॉय एज बतानी है। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिल्ली लिखेंगे और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जैसे शो होगा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय एज 4 आईडीज हैं जिनका एम्प्लॉय ऑफिस दिल्ली है और उनकी एज है 101 की एज है 23, 105 की एज है 31, 106 की एज है 27 और 10 की एज है 34। इस तरह से हम किसी भी कॉलम पे और उसके रिस्पेक्टिवली किसी रो पे कंडीशन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लोज। अब हमने वेयर क्लोज का यूज देखा कि वेयर क्लोज की हेल्प से हम डाटा को कैसे फेच करते हैं और फिल्टर करते हैं। एक टेबल में से रो को सिलेक्ट करना हो और उसके स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। तो हम आगे चलते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज के ऊपर। डिस्टिंक्ट क्लोज बेसिकली रिटर्न करता है हमें यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम। इट हेल्प रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट। यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है फ्रॉम अ कॉलम और रिमूव करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट। डिस्टिंक्ट क्लोज की सिंटेक्स है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका एग्जांपल है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये एस्ट्रिक मीन्स होता है ऑल। यहाँ पे हम कोई कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नाम की टेबल है तो हमने एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय का ऑफिस देखना हो कि एम्प्लॉय नाम के कॉलम टेबल में एम्प्लॉय ऑफिसेस कितने डिस्टिंक्ट तरह के, कितने यूनिक तरह के ऑफिसेस की लोकेशन है या ऑफिस किस किस एरिया में है, तो एम्प्लॉय ऑफिस लिखेंगे तो सिर्फ हमें एम्प्लॉय ऑफिस के ऊपर जो डुप्लीकेसी होगी वो रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट क्लोज के। हम मल्टीपल कॉलम पे भी लगा सकते हैं डिस्टिंक्ट क्लोज। अब हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर पे डिस्टिंक्ट क्लोज का यूज।
कि डिस्टिंक्ट क्लॉज को यूज करने से क्या आउटपुट शो होता है। ये हमने पूरा का पूरा डाटा शो किया और अब हमें ये देखना है कि हमारे कितने तरह के ऑफिसेज हैं। कि हमारे 1 लाख रोज हैं, 1000 कॉलम है, तो हम काउंट नहीं कर सकते कि हमारे कितने ऑफिसेज, उनकी क्या लोकेशन है, या हमारे एम्प्लॉय एज कि कितने से कितने के बीच में एम्प्लॉय एज है कि पर्टिकुलर, तो हम, या हमारे एम्प्लॉयज के नेम कितने कॉमन नेम हैं, तो ये सब में यूज होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज। हमने हमारे एम्प्लॉय ऑफिसेस देखने हैं कि कितने डिस्टिंक्ट है, मतलब कितने यूनिक ऑफिसेस की लोकेशन है, कितने ऑफिसेस हैं। हम डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय ऑफिस फ्रॉम स्टाफ, और एम्प्लॉय ऑफिस से पहले लगाएंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज। स्टाफ मीन्स टेबल नेम। हमारे और लोकेशन पे ऑफिस है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पानीपत। ये यूज होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज का। हम और भी यूजेस देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट क्लॉज का और क्या यूज होता है। जैसे कि हमें नेम चेक करने हैं कि हमारे एम्प्लॉयज के नेम क्या है, तो जो डुप्लीकेसी नेम होंगे वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम स्टाफ। मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे हमारे 10 रोज थी और जो हमारा आउटपुट आया है उसमें 9 आया है, तो मतलब कोई एक नेम रिपीट है, तो ये यूनिक रिकॉर्ड आया, डुप्लीकेसी रिमूव हो गई। अमन, आर्यन, हर्ष, करण, मोहित, पीयूष, रोहित, सोहित और तनिष। अब हमें ये देखा कि डिस्टिंक्ट क्लॉज का कैसे यूज होता है, वेयर क्लॉज का कैसे यूज होता है और सेलेक्ट कमांड का कैसे यूज होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Like the video, share with your friends, subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.